विश्व बंधुत्व दिवस तथा राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया। दादी जी प्रकाशमणि जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। यह शिविर मानव सेवा और आत्मिक एकता के लिए आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदान को आत्मा की शुद्धि और विश्व शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। शिविर का उद्घाटन विशेष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें रक्त कोष विभाग, जिला चिकित्सालय की डॉक्टर संगीता गुप्ता, रक्त कोष अधिकारी एवं अतिथियों ने ब्रह्म कुमारीज के सेवा कार्यों की सराहना की और रक्तदान को मानवता की सेवा का प्रतीक बताया। शिविर की समन्वयक ब्रह्म कुमारी पूनम दीदी ने बताया कि यह आयोजन दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए किया गया। पूनम दीदी ने रक्तदान के महत्व को बताते हुए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से न केवल किसी की जान बचाई जा सकती है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए भी एक बड़ा योगदान है। शिविर में कई महिलाओं और पुरुषों ने रक्तदान किया और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने से उन्हें एक संतोष की भावना मिली और वे आगे भी रक्तदान करने के लिए तैयार हैं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, समाज सेवी गुलजारीलाल त्रिवेदी, दिलीप कांठेड़, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया, सुभाष शर्मा, बबीता रघुवंशी, योगेश शुक्ला, लायन वीरेंद्र मालपानी, लायन कमलेश जायसवाल, पार्षदगण उपस्थित रहे। शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। समस्त रक्तदाताओं को अनुशंसा पत्र भी अतिथियों ने प्रदान किए। संचालन डॉक्टर प्रदीप रावल ने किया व आभार ब्रह्म कुमारी रूबी दीदी ने माना। शिविर से एकत्रित 35 यूनिट रक्त जरूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में संजीवनी सेवा समिति के सदस्यों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें सुनील भावसार, पप्पू सिसोदिया, सुनील जोशी, गोपाल शर्मा, मनीष सोनी एवं साथी गण की सक्रिय उपस्थिति रही। रक्तदान शिविर के लिए आई है। आप सब लोगों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेकर रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। रक्तदान के लिए कौन कौन रक्तदान कर सकता है? तो जो 18 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं जिसके, और 60 साल तक के व्यक्ति जो स्वस्थ हैं, जिनका किसी तरह का कोई इलाज नहीं चल रहा है, 2-3 दिन के अंदर कोई दवा नहीं ली हो किसी कारण से, तो वो रक्तदान कर सकते हैं। और रक्तदान के पहले कुछ खाना आवश्यक है, या तो भोजन किया हो या हल्का नाश्ता किया हो। खाली पेट आप रक्तदान नहीं कर सकते। कोई लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है या कोई लंबी बीमारी हो तो वो लोग रक्तदान नहीं कर पाएंगे। बाकी सभी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व दिवस दादी जी की पुण्यतिथि पे जो ब्लड कैंप का आयोजन किया है, उस कैंप में लायंस क्लब नागदा, आदि विद्या मंदिर परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। कहते हैं ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो औरों के लिए जीते हैं वही सच्चे इंसान कहलाते हैं। रक्तदान मतलब महादान। रक्तदान करेंगे तो कई गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पर पुण्यतिथि या जन्मदिन के कार्यक्रम अगर इस तरह से मनने लगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव समाज में और देश में होगा। मैं ब्रह्म कुमारी इसकी हमारी दोनों दीदियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी परंपरा की शुभारंभ इस तरह से किया है। और निश्चित ने जो समाज से लिया है वो वापस समाज को देख कर जाना ही है। और चूँकि मैं रेगुलर डोनर हूँ, मैं लगातार ब्लड डोनेट करता हूँ। हर 6 महीने में, 8 महीने में जब भी किसी को आवश्यकता होती है और मेरे पास अगर सूचना होती है तो मैं पहुँच के ब्लड डोनेट करने का काम करता हूँ। मैं आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि अगर हम सब लोग अगर लगातार ब्लड डोनेशन का काम करेंगे तो एक शरीर में एक स्फूर्ति भी बनी रहती है। और हमारे ब्लड से अगर किसी की जिंदगी बच जाए तो मुझे लगता है कि जो ब्लड डोनर होता है वो भगवान के बाद दूसरा रूप होता है जो किसी को जीवन देने का काम करता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सब लोग अपने जीवन में लगातार ब्लड डोनेशन का काम करते रहें और साथ ही अपने मित्र मंडली में भी ये प्रेरणा सभी को देते रहें कि सब लोग ब्लड डोनेट का काम करें। बहुत बहुत मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो अभी हमारे प्रकाश जी ने बताया कि चाहे जन्मदिन हो चाहे पुण्यतिथि हो, इसके ऊपर अगर ब्लड का काम अगर हम करते हैं डोनेट, तो ये बहुत रक्तदान महाकल्याण जैसा काम है और ये करना ही चाहिए। हमारी भी अगर कहीं ब्रह्मकुमारी दीदियों को जरूरत हो कोई भी काम की, तो हम थोड़ा उनका सहयोग समर्थन करेंगे। आगे भी ऐसे कार्य चलता रहना चाहिए। मैं पुनः सभी को बधाई और शुभकामनाएं। बंधुत्व दिवस के अवसर पर राजयोगिनी दादी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर शायद जैसे कि रावत साहब ने बताया, पूरे देश में ब्रह्म कुमारी विदेशों में भी इस
विश्वरीय ब्रह्म कुमारी आश्रम में रक्तदान का आयोजन चल रहा है। शायद 50,000 यूनिट ब्लड डोनेट लगभग होता है और हो गया 1 लाख का टारगेट है। और 1 लाख का टारगेट है। वास्तव में जो ब्लड है वो ऐसी चीज है, वो कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता और ना ही उसका कोई दूसरा विकल्प है और ना वो पैसे से खरीदा जा सकता है। ये एक ऐसा दान है जो किसी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जब आदमी मृत्युशैया पे या बिस्तर पे होता है उसकी कीमत उसको पता होती है। पिछले 3-4 वर्षों से चूंकि मैं दीदी से जुड़ा हूँ और ये वास्तव में जो दीदी हैं वो सेवा की मूर्ति साक्षात है। मैं पिछले 3-4 सालों से मैं कोशिश करता हूँ, जब भी वो बुलाती है मैं निश्चित तौर पे आता हूँ और ये लोग निश्चित रूप से अपना सब कुछ छोड़कर और लोगों के जन कल्याण के सेवार्थ में लगी हुई हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमने संसार पर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हम किस प्रकार नर बन के नारायण के रूप में सेवा कर सके, ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी की जो हमारी बहन आदरणीय पूनम दीदी लगातार जब से नागदा मिल का सेंट्रल प्रोग्राम में समझता हूँ कि कहीं न कहीं सामाजिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ करके लगातार समाज में नई प्रेरणा दे के इस मनुष्य जीवन का साधन क्या चरितार्थ होता है ये सब बता रही है। निश्चित ही मैं स्वयं माउंट आबू गया था, वहाँ पर ही मैंने दीदी का वो सेंटर देखा। निश्चित ही हमारे ब्रह्म कुमारी की जो आज हमारी बहनें हैं लगातार जो कार्य करना सीखती है वो निश्चित ही वो समाज के लिए प्रेरणादायक बनेगा। मैं भी कार्य की सराहना करता हूँ। नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से जो हमको आदेशित करेंगे वे हम सब नगर पालिका परिषद के माध्यम से भी आपके सारी सेवा कार्य में लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। आज के इस अवसर पर इतना कहना चाहूँगा कि वास्तव में हम सबको भी अपने जीवन में कहीं न कहीं रक्तदान करना ही चाहिए। जैसे कि हमारी बहन जिला चिकित्सालय से गीता मैडम ने बताया कि रक्तदान से हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित मरीजों के जीवन को जीवन दान के रूप में दे सकते हैं। चाहे वो थैलेसीमिया की बात करूँ, चाहे मैं कैंसर पेशेंट की बात करूँ या हमारी गर्भवती महिलाओं की बात करूँ, तो निश्चित ही हमको हमारे जीवन में जैसा मैडम ने बताया है, यदि हम सब उन योग्यताओं के मापदंड को पूरा करते हैं तो हमको भी अपने जीवन में जरूर रक्तदान करके किसी न किसी के जीवन में अपना महत्व देना चाहिए। आज के जीवन के उन क्षणों में जब किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती और रक्त की जरूरत होती है तब एक रक्तदाता ही जान को बचाने का काम करता है। तो ब्रह्मा कुमारी ने जो आज पूरे देश में जो आयोजन किया है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। हम ईश्वर से कामना करते हैं देश में सफलता प्रदान करें और सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जब मनुष्य के लिए सारी सीमाएं खत्म हो जाती है किसी भी चीज़ की, और ये चीज़ ऐसी है कि शरीर से ही निकलती है, तैयार नहीं की जाती है, उसका कोई क्वालिटी वो नहीं होती है। इसलिए रक्तदान, अपन ने एक रक्तदान कराया मतलब अपन ने एक जीवन को जीवन दान दिया। यही अगर अपने मन में भावना रखेंगे तो हम आगे इस अभियान को और भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। समाज सेवी विद्यालय में व्यापारी संघ के राजेंद्र महिला और हमारे प्रेस क्लब के पूजावाला अध्यक्ष दीपक चौहान समेत उपस्थित सभी माताओं बहनों, आज बहुत ही खुशी का प्रसंग है कि पूरे विश्व में आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दृष्टि से नागदा में भी इस सेंटर पर यह कार्यक्रम रखा गया और यहाँ रक्तदान का आयोजन किया गया। जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में व्यक्ति संपर्क में आते ही मेरा ऐसा मानना है कि उसका जीवन ही कहीं न कहीं बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है और वो एक आनंदित जीवन जीने की ओर अग्रसर होता है। उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा मिशन आज यहाँ रक्तदान शिविर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो निसंदेह सभी जो भी यहाँ के आयोजक हैं बधाई के पात्र। मैं प्रेस क्लब संरक्षक के नाते और प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक जी चौहान की ओर से ऐसे आयोजन के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन इस शहर में होते रहे। जहाँ तक रक्तदान का महत्व है,
व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब वो किसी की मदद करता है या कोई उसके बदले देता है तो कहीं ना कहीं उसके बदले उसका मूल्य प्राप्त करता है। लेकिन रक्तदान एक ऐसी चीज़ है कि वो रक्तदान करने के बाद में स्वयं को बहुत ही सुकून महसूस करता है, और जीवन में जब किसी चीज़ को देने के बाद में व्यक्ति को सुकून मिलता है तो निसंदेह वो एक अच्छा सेवा कार्य होता है। तो आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। वह आत्मा के वास्तविक रहस्य को समझ जाते हैं, और आज निश्चित रूप से पूरे देश में ही नहीं वरन विश्व में एक रक्तदान का जो शिविर